चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैं आपको कुछ नया चीज बताना चाहूंगा। नोट करना है आपको 2 पॉइंट। ये है 13.3 एक्सरसाइज का। नोट करना है आपको 2 पॉइंट। पहला पॉइंट ये नोट कीजिए कि जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर एक प्लेस से निकलेगा वही वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है जो फ्लो होगा और जो वॉल्यूम डिपॉजिट होगा वो इक्वल होगा। ये तो आप सबको पता है, ठीक है, पता है। yes, ये तो किसी को भी कोई डाउट नहीं yes, होगा। दूसरा एक चीज बताऊं कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे पानी जो फ्लो करता है ना वो किसी सिलिंड्रिकल टैप से होके गुजरता है। क्या समझे? सिलिंड्रिकल टैप से होके हमारे घर घर में जो नल लगा होता है होके गुजरता है। ऐसा होता है कि नहीं? बोलिए। हमारे घर में जो yes, sir. और ये नल की जो लंबाई दिखती है वो तो बहुत छोटी सी दिखती है दीवार के बाहर, लेकिन ये नल कहाँ कहाँ छत और कहाँ कहाँ से घूम के आया है वो तो पता है नहीं। तो हम लोग इस बाकी जो एरिया है ना उसका ध्यान नहीं रखते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि नल का केवल क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। क्या लेते हैं हम? ये फुल वाला पार्ट, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। तो ये बताता है कि जो फ्लो हो रहा है वो ये है और इनटू जो हाइट हमें लेना होता है वो होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हम क्या करते हैं, एरिया को स्पीड इनटू टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तब आता है हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फ्लो आउट हो रहा है, टैप से हो, कैनाल से हो या किसी भी बॉडी से हो। समझ में आया कि वॉल्यूम ऑफ टोटल अगर हमें वाटर लेना है जो किसी जगह से फ्लो करके आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या हो गया, जहां से पानी आ रहा है। अगर ये नल जो है चकोर साइड में हो तो हम इसका एरिया ले लेंगे, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, जो भी होगा, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, स्पीड इनटू टाइम कर देंगे। बच्चों क्लियर है यहां? तो आगे बढ़ेंगे, बोलिए। एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए जैसे कि पाइप से अगर पानी बहता है तो कौन कौन सा चीज जिम्मेदार है इस पानी को टोटल वॉल्यूम में? तो पहला तो हो गया एरिया। इस पाइप का माउथ बड़ा होगा तो ज्यादा एरिया आएगा। और हम जानते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। ये पता है आपको, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया जो है Yes, वो sir. है क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया क्या है? वो है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया। और हाइट हो गया वो डिस्टेंस, चाहे वो डिस्टेंस इस पानी का टैप से आ रहा हो या वो डिस्टेंस जो इस पानी का कोई कैनल से आ रहा हो। तो डिस्टेंस हो गया ये आपका हाइट। तो डिस्टेंस के जगह हम लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि वो डिपेंड करेगा स्पीड पे कि कितने तेजी से पानी का फ्लो आ रहा है और टाइम पे कितने देर तक पानी चल रही है। ये दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पीछे का पाइप तो हम देखने नहीं जाते हैं नल पे कि वो किस जगह से कहां से कितना लंबा पानी का पाइप भरा और कितने देर तक आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस हाइट के बदले में लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो हमारा वॉल्यूम हो जाता है एरिया इनटू स्पीड इनटू टाइम। बच्चों इसको याद रखना होगा। अब हम आगे बोलोगे तो बढ़ेंगे, बोलो। Yes, sir. चलिए अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि वाटर इन कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। मतलब यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बन रहा है वो रेक्टेंगुलर कैनाल है और पानी इतना फ्लो से आ रहा है, तो ये है तुम्हारा 6 मीटर और 1.5 मीटर का, 6 मीटर और 1.5 मीटर। इससे क्या हो रहा है, पानी का फ्लो आ रहा है, ठीक है। इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम यूनिट पे आएंगे। इस 10 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा या मीटर पर मिनट में चेंज करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्पीड जो हमने लिखा है, पहले हम देखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या लिखा है? क्रॉस
सेक्शन क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा? 6 इंटू जो हमारा 6 है इंटू 1.5 है, ये हो जाएगा मीटर, यानी कि टोटल हो जाएगा 9 स्क्वायर मीटर। ठीक है, उसके बाद स्पीड क्या हो गया हमारा? बच्चों स्पीड क्या होगा? बच्चों आवाज आ रही है? मैं मीटिंग में हूं। क्या बंद हो गया है बेटा? मैं मीटिंग में नहीं हूं क्या बच्चों? Am I in the meeting or not? Wait a minute. क्या हुआ? कनेक्ट हुआ है। हाँ बच्चों, नाउ आई एम इन द मीटिंग। यस सर। यस सर। चलिए हम रिमेनिंग पार्ट को देखते हैं। तो एक बात बताइए कि अभी हम लोग इस क्वेश्चन को जो कर रहे थे, आप लोग इस क्वेश्चन में कहाँ तक हमने किया था? क्योंकि मैं तो मीटिंग से बाहर निकल गया था, पता ही नहीं चला। ये कैनाल वाले में हम लोगों ने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किया था ना। चलिए देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया हमारा 6 इंटू 5, इट मीन्स कि 9 स्क्वायर मीटर। क्लियर है यहाँ तक? या इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं बच्चों? यस सर। एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका यहाँ पे। एक्सरसाइज 13.3 का 8th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में फिर से कर दीजिए सर। हाँ फिर से कर रहा हूँ मैं एक बार। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास एक कैनल से पानी आ रहा है, उस कैनल का जो माउथ है वो एक रेक्टेंगल के शेप का है, यानी कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो रेक्टेंगल होगा, जैसे पानी फ्लो हो रहा है, और उस रेक्टेंगल का एरिया ही आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कैनल हो जाएगा। क्लियर है? हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फ्लो करेगा वो होता है एरिया इंटू हाइट। हाइट का मतलब हुआ कि कैनाल की लंबाई क्या है। अगर कैनाल की लंबाई नहीं दी गई है तब हमें डिपेंड करना होगा उस कैनाल से पानी के फ्लो के स्पीड को, और टाइम को मल्टीप्लाई करके हमें देखना होगा कि उस कैनाल से कितना वाटर, कितना पानी जो है विथड्रॉ किया गया, कितना पानी निकाला गया। ठीक है, तो ये स्पीड इनटू हाइट
स्पीड इनटू टाइम पे डिपेंड करेगा। तो एरिया हमको मिल गया है और स्पीड जो है ना वो भी यहाँ पे गिवन है आपके पास, लेकिन स्पीड का जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ मीटर में दिया है। तो अगर मैं 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना चाहूंगा किलोमीटर को, तो क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर जब चेंज होगा तो हो जाएगा 10 के बाद 1000, इतना मीटर, ठीक है। और आवर में ऑलरेडी दिया हुआ है ये, और हम अगर 30 मिनट को आवर में चेंज कर दें टाइम को तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 10,000 मीटर पर आवर में ही रहने देते हैं। टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 मिनट्स, और ये 30 मिनट्स का मतलब क्या हो गया, हाफ आवर। यहां तक बच्चों किसी को दिक्कत है, बोलिए। नो सर। अब आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन का अब हम लोग मेन इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन कहता है ना कि एक कैनल से जो पानी आ रहा है वो पानी एक फील्ड के बहुत बड़े एरिया को, एक बहुत बड़े फील्ड के एरिया में आ रहा है। तो इसका एरिया हमें नहीं पता है और बोल रहा है कि इसमें कितना हाइट होना चाहिए, वो है 8 सेंटीमीटर। तो जैसे कि क्वेश्चन में हमने देखा है कि मीटर में होना चाहिए, तो यहाँ भी हम 0.8 सेंटीमीटर कर दिए, यहाँ 8 मीटर बना दिए सेंटीमीटर को, और एरिया हमारे पास अननोन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने पहले यहाँ पे लिखा था उसको एक बार फिर से देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो फ्लो आउट हो रहा है कैनल से या जो फ्लो आउट हो रहा है टैप से, और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिपॉजिट होगा किसी बकेट में या डिपॉजिट होगा किसी फील्ड में, वो बराबर होगा। यहां तक बच्चों क्लियर है आपके पास कॉन्सेप्ट कि जो Yes, भी। sir. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कैनल से आता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ कैनल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द फील्ड, ऑन द फील्ड। ये क्लियर हुआ। अब कैनल का वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू स्पीड इंटू टाइम। तो एरिया था हमारा कितना, एरिया इंटू स्पीड इंटू टाइम, और यहां पे क्या हो जाएगा, सिर्फ एरिया इंटू हाइट। तो यहां पे एरिया है 9, स्पीड है 10,000 मीटर पर आवर, और टाइम है हाफ आवर। और यहाँ जो है एरिया नहीं पता है लेकिन हाइट पता है कि 8 सेंटीमीटर यानी कि 0.08 मीटर। तो केवल एरिया का वैल्यू क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे केवल एरिया लिखता हूं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10,000 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 0.08, और बस अब इसको सॉल्व करना है। पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो 2 जीरो ऊपर में और बढ़ जाएगा। 8 से अगर मैं कट करूं इसको तो आएगा 1250। 2 से अगर मैं इसको कट करूं तो आ जाएगा 625, और जब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे उतना स्क्वायर मीटर हमारा एरिया फील्ड का पानी कवर करेगा। क्लियर है बच्चों, बोलिए, समझ में आया आपको कि जब भी कोई टैप से या कैनल से पानी आता हो तो सबसे पहले डिपेंड करता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, यानी कि उसके माउथ पे, उसका जो आगे का जो हिस्सा है वो कितना एरिया रखता है, और स्पीड से वो किस स्पीड से बह रहा है और कितने टाइम से चल रहा है। तो ये तीनों मैटर करता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्लियर है।